झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने काफ़ी बड़ी उद्घोषणा करी है। जी हाँ, झारखंड में फिर से हमारा 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हमारा 29 अप्रैल से लेकर हमारा 6 मई तक लॉकडाउन लग गया है झारखंड के अंदर दोबारा से। तो चलिए जानते हैं इस झारखंड में लगे इस लॉकडाउन की किन लोगों को छूट मिलेगी, किस पर पाबंदियां रहेंगी, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, सारी चीज़ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कहूँगा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा झारखंड से जुड़े हुए किसी भी अपडेट पाने के लिए। तो देखिएगा झारखंड में जो है हमारा फिर से हमारा एक बार लॉकडाउन फिर से लगा दिया है। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण को बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करी। उसमें निर्णय लिया गया कि जो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसको अब 1 हफ्ते के लिए सख्ती के साथ फिर से बढ़ाया जा रहा है। अब जहां हमारा रात 8 बजे तक दुकानें खुलती थी, अब उन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। अब वो दुकानें जो हैं हमारी केवल दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी। और दवा की जो दुकानें हैं उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, दोपहर 3 बजे तक ही लोग जो हैं मूवमेंट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। ठीक है। और आने वाली 6 मई की सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा। और तो देख सकते हो हेमंत सोरेन सर ने यहाँ पर लिख रखा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 29 अप्रैल सुबह 6 बजे से लेकर 6 मई सुबह 6 बजे तक लागू हो रहेगा। यानी कि जो हमारा 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे है ये लागू हो जाएगा, जो हमारा कब तक रहेगा जी, 6 मई की सुबह 6 बजे तक। और इन दिशा निर्देश को रिलीज कर दिया है हेमंत सोरेन सर ने। और सभी से आग्रह है कि कृपया दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करें और जन सहभागिता से हम कोरोना की इस विकट संक्रमण को हरा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है, अब चलिए हम गाइडलाइंस जानते हैं डायरेक्टली। तो किनको मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद। तो देखिएगा सबसे पहले बात कर लें शादी समारोह की। तो देखिएगा शादी समारोह में शाम 6 बजे से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने शादी समारोह या अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के लिए समय में बाध्यता नहीं रखी है। हाँ, इतना आदेश अनिवार्य किया गया है कि दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ही ऐसे समारोह में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में अधिकतम 30 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। लेकिन देखिएगा एक इंटरेस्टेड चीज़ मैं आपको बता दूं, कर्नाटका सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है ना दोस्तों, उन्होंने तो अंतिम संस्कार में केवल 5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी है। झारखंड में तो ये 30 भी है वैसे। ठीक है। और आगे लिखा है कि अंतिम संस्कार में 30 व्यक्ति शामिल होंगे और बैंक्वेट हॉल में सिर्फ शादी और अंतिम संस्कार के ही कार्यक्रम हो सकेंगे। ठीक है, जो हमारे हॉल वगैरह हैं। और निर्माण सामग्री यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है 2 बजे तक ही चलेंगी। और यानी कि निर्माण सामग्रियां जो हैं 2 बजे तक ही बिकेंगी, कार्य पर पाबंदी नहीं होगी। तो प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ाए हुए सरकार ने फैसला लिया है कि उसके अनुसार कृषि निर्माण और खनन कार्य पहले की तरह चलते रहेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया है कि इन पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी, लेकिन इससे संबंधित दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकेंगी। इस प्रकार कई मजदूर कहीं निर्माण कार्यस्थल पर मौजूद हैं तो उसके लिए समय का बंधन नहीं होगा, लेकिन इससे संबंधित सामग्रियों की दुकानों के लिए बंधन प्रभावी होगा। यानी कि दुकानें हमारी बंद रहेंगी और ये 3 बजे तक हमारी बंद हो जाएंगी सारी। और आगे जो हमारा पॉइंट है वो है सख्ती के साथ झारखंड लॉकडाउन का दूसरा चरण हमारा स्टार्ट हुआ है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है और सुबह 6 बजे तक हमारा ये लॉकडाउन मतलब कि रहेगा। और लॉकडाउन में दवा की दुकानों के लिए राहत दी गई है और जो बाकी दुकान है वो दोपहर 3 बजे तक ही मूवमेंट मतलब कि लोग बाहर जा सकते हैं। और आगे लिखा है इन्होंने कि घर से निकलने का आपको कारण बताना होगा अगर आप बाहर जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं विशेष चिकित्सकों की टीम बनाएं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाएं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के लिए अधिकारियों से कहा है कि रिम्स समेत बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करें। यह टीम सदर अस्पताल और अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और ज़रूरतों के अनुसार बेहतर चिकित्सकीय उपचार के सिलसिले में आवश्यक सलाह देगी। यह टीम इस बात के लिए भी जानकारी देगी कि संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की ज़रूरत है और किन्हीं सामान्य वार्ड में भर्ती का उपचार किया जा सकता है। तो देखिएगा वर्तमान में ऑक्सीजन की पूरी तरह से किल्लत देखी जा रही है और इसके साथ ही ये जानकारी आ रही है कि जिन संक्रमित का ऑक्सीजन स्तर बहुत कम हो चुका है उसके बाद भी ऑक्सीजन युक्त बेडों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि ऐसे संक्रमित को चिन्हित करें
उन्हें अस्पताल के जनरल वार्ड में शिफ्ट करें और जिन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड की ज़रूरत है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। तो सभी सरकारी और निजी अस्पताल यानी कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें कम से कम 50 एडिशनल हमारे जो सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सभी जिलों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेहतर चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं। इस सिलसिले में हर बेड तक ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं और संक्रमित तथा उनके परिजनों अथवा सगे संबंधियों की निगरानी की उचित व्यवस्था हो ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। बात करेंगे कॉरपोरेट जगत से, तो देखिएगा कॉरपोरेट जगत से लें सहयोग। मुख्यमंत्री जी ने आगे गाइडलाइंस के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्यों की अवस्थित उद्योग से कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए सहयोग लेने के लिए कदम उठाएं। यानी कि जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हैं उनसे हम हेल्प मांग सकते हैं। इसके तहत कोविड एडोकेटेड अस्पताल समेत अन्य जरूरी चिकित्सकीय संसाधन वे उपलब्ध कराएं ताकि राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए उपचार के सिलसिले में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कॉरपोरेट जगत में सहयोग लेकर कोरोना संक्रमण को रोकने में एक दिशा में हमें मदद मिलेगी। तो चलिए अब समझते हैं इन सभी गाइडलाइंस को। तो यहाँ पर दे रखी हैं दवा स्वास्थ्य उपकरण संबंधित दुकानें खुलेंगी। उचित मूल्य की दुकानें यानी कि खुदरा मूल्य की जो दुकानें हैं खुदरा वगैरह की, और जैसे किराने की दुकान, ज़रूरत वस्तुएं जो हैं हमारी उन्हें बेचने वाली प्रत्येक दुकान दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकेंगी। पेट्रोल पंप, LPG CNG आउटलेट खुलेंगी। ग्रोसरी की दुकानें भी प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी और होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकती है। थोक खुदरा दुकानें, फुटपाथ की सब्जी फल की दुकानें, दूध की सामग्री की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें और पशु चारे की दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पूरी तरह से रोक है, पाबंदी है। सिर्फ होम डिलीवरी को ही अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबे खोलने की अनुमति है क्योंकि भाई ट्रक वगैरह वो अपना सामान लेकर आते हैं तो उसके लिए। और दुकानों के लिए सामान ढोने वाले वाहनों को अनुमति है, वाहन से सामान को उतार सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। कृषि कार्य चलते रहेंगे, इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकेंगी। जितने भी औद्योगिक और खनन से संबंधित कार्य हैं वो चलते रहेंगे, निर्माण कार्य और वे मनरेगा संबंधित कार्य चलेंगे। इससे ये भी जो है इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। ऑनलाइन मार्केटिंग संबंधित कार्य दोपहर 2 बजे तक ही चलेंगे। पशु संबंधित दुकानें, शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की कार्यालय में अधिकतम 50% उपस्थितियों के साथ ही दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। यानी कि इसमें 50% लोग ही जा सकते हैं एम्प्लॉयज़ के रूप में। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपका मैं बात करूं भारत सरकार का कोई भी ऑफिस है, ठीक है, उसके अंदर हम जा रहे हैं तो उसमें जो है 50% ही लोग जाएंगे अटेंडेंस के रूप में। तो देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पशु संबंधित दुकानें, शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। अब देखिएगा जो कोल्ड स्टोरेज हैं और गोदाम हैं और भारत सरकार के जितने भी ऑफिस हैं वो हमारे 50% के साथ कार्य करेंगे और दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। बैंक, ATM, वित्तीय गतिविधियां, बीमा कंपनी, सेबी आदि भी दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। यानी कि बैंक भी हमारे 2 बजे तक खुलेंगे। राज्य सरकार के ऑफिस जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन विभाग, सभी पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी यानी कि आपका सिविल डिफेंस वगैरह वाले, और जो हमारी फायर ब्रिगेड जो हमारी सर्विस है, और उपयुक्त नगर निगम, BDO और आपका CO और CDPO और ग्राम पंचायत ऑफिस में भी अधिकतम 50% लोग ही काम करेंगे और यह कार्यालय में दोपहर 2 बजे तक ही चलेंगे। और अन्य कार्यालयों को, कर्मियों को, पदाधिकारी वर्क फ्रेम मतलब कि उनको घर से ही काम करने की हिदायत दी गई है। और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोरियर सेवा कार्यालय जो कोरोना के नियंत्रण में सहयोग होंगे उन्हें खोलने पर राज्य सरकार ने उपयुक्त निर्णय ले सकता है। सभी धार्मिक और स्थल खुले रहेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से पाबंदी है उस पर। और 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं जुटेंगे, यानी कि धारा 144 लागू रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को जाने की अनुमति है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 व्यक्ति ही जा सकते हैं। और सभी तरह के जुलूस, चाहे धार्मिक हो या फिर शादी से संबंधित, प्रतिबंध रहेगा। और सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग सेंटर और आपका प्रशिक्षण
संस्थान बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही चलेंगी और राज्य सरकार के अधीन सभी तरह की परीक्षाएं अगले आदेश तक प्रतिबंधित हैं, यानी कि उस पर हमने पाबंदी लगा रखी है झारखंड सरकार ने। सभी जितने भी हमारे एग्जीबिशन हैं, मेले हैं, प्रदर्शनी हैं, उन पर रोक है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर, सभा हॉल, हमारे ऑडिटोरियम वगैरह ये बंद रहेंगे। सभी स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल का प्रयोग सिर्फ शादी और अंतिम संस्कार संबंधित कार्य में ही होगा। लोग सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही घर से बाहर निकल सकते हैं। उन्हें घरों से निकलने के वाजिब जगह बतानी होगी, वो वाजिब मतलब की वजह बतानी होगी। और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सिर्फ मेडिकल संबंधित, शादी समारोह संबंधित, अंतिम संस्कार संबंधित लोगों को ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को अनुमति दी गई है और बिना मास्क या फेस कवर कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या किसी दुकान पर नहीं जा सकेगा। तो ये थी पूरी गाइडलाइन जो झारखंड सरकार की तरफ से रिलीज करी गई थी। और ये लॉकडाउन जो हमारा 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक रहेगा, 1 हफ्ते तक पूरा। तो इस लॉकडाउन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अब तक, अगर नहीं कराया तो कर दीजिएगा, लाल वाला बटन दबा के बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।